भाव नहीं बढ़े, दाल के भाव बढ़ गए। गेहूं के भाव नहीं बढ़े, आटे के भाव बढ़ गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसान को फायदा नहीं हुआ, उद्योगपतियों को फायदा हुआ। किसान को तो लूटा जा रहा है। कल मैं महाराजगंज, यूपी के महाराजगंज में था। वो सभी बता रहे थे कि साहब पहले हमारा जो यहाँ हार्वेस्टर आता था उसकी रेट 500 रुपये घंटा हुआ करती थी फसल तैयार करने की, लेकिन डीजल के भाव बढ़ जाने से वो आज 1000 से 1200 रुपये घंटा हो गई है। तो कई जगह तो 1500 रुपये हो गई है। यानी कि लागत बढ़ती चली गई। फर्टिलाइज़र के भाव जो कि 400 से 600 रुपये बीच में हुआ करते थे, आज 1100-1200 रुपये प्रति बोरा हो गया। लेकिन उनका वज़न, बोरी का वज़न पहले 50 किलो होता था, आज 45 किलो हो गया और आज फिर 40 किलो रह गया। किस प्रकार से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यदि आप कर्जे की बात करिए, हमारे देश पर आज़ादी से लेकर 2014 तक लगभग 65 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था। सन 47 से लेकर 2014 तक। लेकिन 2014 और 2024 के बीच में यही कर्जा लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। अब लगभग 160 लाख करोड़ हो गया। अब आप समझ लीजिए कि आखिर इतना पैसा जो आया है तो गया कहाँ। मैं कल महाराजगंज में मुझे ये भी बताया गया कि साहब जितने भी ठेकेदार हैं वो सब गुजरात के ठेकेदार आ गए हैं। सड़क बनाओ तो गुजरात का ठेकेदार, नल जल की योजना है वहाँ तो गुजरात का ठेकेदार। मैं जम्मू गया था, जम्मू में सब लोग शिकायत कर रहे थे कि साहब 370 जब तक नहीं आया था हम लोगों को काम मिल जाता था। अब 370 चले जाने के बाद सारे ठेकेदार बाहर के आ गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे तरीके से मोदी शाह जी जो हैं, मैं इनको दोनों को दो शरीर एक आत्मा मानता हूँ। इन दोनों ने मिलकर इस देश पर जो किस प्रकार का कब्जा किया है, आज पूरे देश में इस बारे में चर्चा है। एक ज़माने में आरएसएस का संघ परिवार कहा जाता था और उनमें एक इतना तो था, हालांकि मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक रहा और मूल रूप से उनका बुनियादी रूप से उनके जो विचारधारा है उसका मैं विरोधी, क्योंकि उसी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचारियों के सेवने में नहीं आते थे। लेकिन अब दूसरा नया मोदी परिवार आ गया है। अब संघ परिवार और मोदी परिवारों की यदि आप तुलना करेंगे तो वहाँ संघ परिवार में हो सकता है कुछ भ्रष्टाचारी एलिमेंट हो, लेकिन मोदी परिवार में तो कोई ईमानदार व्यक्ति नजर ही नहीं आता। जितने भी लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, जिन पर कि अमित शाह जी ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको मैं जेल भेजूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम उन्होंने कहा था मैं जेल भेजूंगा इस आदमी को। पता पड़ा कुछ दिन बाद उनको भाजपा में ले लिया और फिर कुछ दिन मालूम पड़ा कि उनको भाजपा की तरफ से वहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए गए। यानी कि एक व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप इस देश के गृह मंत्री जी ने लगाए, वो अब असम का मुख्यमंत्री है। दूसरा उदाहरण, इन्होंने कहा था मैं गारंटी देता हूँ, मोदी गारंटी है। भोपाल में भाषण जिन्होंने कहा ये मोदी गारंटी है, अजीत दादा परिवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है,
इसको मैं जेल भेजूंगा। 3 दिन बाद मालूम पड़ा मोदी गारंटी का हश्र क्या हुआ। 3 दिन बाद अजीतदादा परिवार को महाराष्ट्र का भाजपा और जो शिवसेना का जो टूटा हुआ ग्रुप है उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनको वही विभाग भी दे दिया गया। ये है मोदी गारंटी। भ्रष्टाचारियों का एक परिवार अगर है तो मोदी परिवार है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इस देश में जो हालात बन रहे हैं और इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार ईमानदारी से सारे राजनीतिक दल मिल के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आना चाहिए। मैं यूपी के झांसी में भी गया, इलाहाबाद भी गया, महाराजगंज भी गया और कल राहुल जी और अखिलेश यादव जी के फूलपुर और इलाहाबाद में जो आम सभाएं थी, इतनी भारी भीड़ हमें वो नज़रिया नज़र आता है, जबकि जनता पार्टी के समय 77 में जो भीड़ उमड़ा करती थी उस तरह की भीड़ उमड़ रही है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी होना चाहिए। मैं इतना ही जानता हूँ, यहाँ मैं मुझे भी लगभग 50 साल हो गए हैं राजनीति में। माहौल अब धीरे धीरे